दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। यूपी टीजीटी पीएचडी एलटी ग्रेड कला विषय के लिए टॉपिक वाइज श्रृंखला का यह 7वां अंक प्रस्तुत है और आज हम चर्चा करेंगे पांडुलिपि चित्रकला से संबंधित प्रश्नों के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो लगातार मिलती रहे। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पांडुलिपि चित्रकला, जिसे लघु चित्रकला भी कहा जाता है, एक प्राचीन कला है जिसमें धार्मिक ग्रंथों, महाकाव्यों और साहित्यिक कार्यों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। यह कला भारत में विशेषकर राजस्थान और गुजरात में बहुत लोकप्रिय थी। पांडुलिपि चित्रकला आमतौर पर छोटी होती है, जिसे कि लघु चित्र कहा जाता है, जिसे हाथों में लेकर करीब से देखा जा सकता है। चित्रों में बारीक विवरण होता है, यानी कि बहुत डिटेल में उसका डिज़ाइन भी बहुत जटिल होता है और इसमें जो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जो कि पत्थर से, खनिजों से या फिर पौधों से प्राप्त होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों के माध्यम से धार्मिक ग्रंथों, महाकाव्यों और अन्य साहित्यिक कार्यों को कहानियों के माध्यम से चित्रित किया जाता है। भारत में पांडुलिपि चित्रकला की कई शैलियाँ हैं, जैसे कि मुगल शैली, राजपूत शैली और पहाड़ी शैली। पांडुलिपि चित्रकला भारत की एक समृद्ध और महत्वपूर्ण कला परंपरा है जो आज भी लोगों को आकर्षित करती है। तो फिर चलिए इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शताब्दी में विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना की गई थी? तो यह है ऑप्शन बी, 5वीं शताब्दी। यानी 5वीं शताब्दी में रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में चित्र सूत्र नामक अध्याय को भारतीय कला और विशेषकर चित्रकला की स्रोत पुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक चित्रकला के बड़े वर्ग के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पांडुलिपि चित्रण। चित्रकला का एक बड़ा वर्ग पांडुलिपि चित्रण के नाम से जाना जाता है, जिसमें महाकाव्यों के काव्य छंदों और विभिन्न साहित्यिक संगीत ग्रंथों का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे चित्रपट शीर्ष भाग पर स्पष्ट रूप से सीमांकित आयताकार स्थानों में लिखा जाता था? तो यह है ऑप्शन ए, हस्तलिखित छंद। लघु चित्रों में चित्रपट के शीर्ष भाग पर हस्तलिखित छंद को स्पष्ट रूप से सीमांकित आयताकार स्थानों में लिखा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तरह की आपदाओं से चित्रकला अति संवेदनशील नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी चित्रकला किसी भी तरह की आपदाओं जैसे कि आग, नमी और अन्य आपदाओं के प्रति अति संवेदनशील है। काफी इसे संभाल कर सुरक्षित रखा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी भारतीय चित्रकला का केंद्र था? तो यह है ऑप्शन ए, गुजरात। भारत के पश्चिमी भाग में जो चित्रकला शैली फली फूली उसे पश्चिम भारतीय चित्रकला के नाम से जाना जाता है और इसका केंद्र था गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्न में से जैन समुदाय के किस वर्ग ने जैन धर्म के विषयों को संरक्षित किया? तो यह है ऑप्शन बी, व्यापारी वर्ग। मुख्य रूप से जैन समुदाय के व्यापारी वर्ग ने जैन धर्म के विषयों को संरक्षित किया। जैन विषयों और पांडुलिपियों पर आधारित पश्चिम भारतीय शैली का यह भाग जैन चित्रकला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस परंपरा के कारण जैन शैली का विकास को बल मिला? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शास्त्रदान। शास्त्रदान की परंपरा के कारण जैन शैली के विकास को और प्रोत्साहन मिला। जैन समुदाय में सचित्र पांडुलिपि को मठ की पुस्तकालय, जिसे भंडार कहा जाता था, में दान करना एक परोपकार, सदाचार व धार्मिक कृत्य माना गया था।
अगला प्रश्न है, जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय चित्र ग्रंथ कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए कल्पसूत्र। जैन परंपरा में कल्पसूत्र को काफी लोकप्रिय माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक महावीर के जीवन की प्रमुख 5 घटनाओं में से एक नहीं है? तो यह है ऑप्शन सी शिक्षा ग्रहण। महावीर के जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें गर्भधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति व प्रथम उपदेश और महानिर्वाण तीर्थंकरों के जीवन से संबंधित अन्य घटनाओं के अधिकतम भाग कल्पसूत्र में चित्रित किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कितनी वस्तुओं को महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला ने स्वप्न में देखा था? तो यह था ऑप्शन ए 14। महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं को स्वप्न में देखा था। ये क्रमशः इस प्रकार हैं: हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर और सूर्य एवं चंद्रमा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है? तो ये है ऑप्शन सी उत्तरायण सूत्र। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहां भिक्षुओं की आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। निम्न में से किस शताब्दी में संग्रहणी सूत्र की रचना की गई थी? तो यह है ऑप्शन ए 12वीं। संग्रहणी सूत्र एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी, जिसे ब्रह्मांड की संरचना और अंतरिक्ष के बारे में अवधारणाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक जैन चित्रकला परंपरागत रूप से किस पत्ते पर बनाई जाती थी? तो यह है ऑप्शन डी ताड़। 14वीं शताब्दी में कागज के आने से पहले प्रारंभिक जैन चित्रकला परंपरागत रूप से ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती थी, जिसे पांडुलिपि के रूप में संग्रहित किया जाता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस काल को जैन चित्रकला का सबसे रचनात्मक काल माना जाता है? तो यह है ऑप्शन ए 1350 से 1450 ईस्वी। लगभग 100 वर्षों की अवधि को जैन चित्रकला का सबसे रचनात्मक काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ के समान पाल शैली में मठों में मूर्ति कला पद्धति और चित्रों में समानांतर कला शैली का अनुभव होता है? तो यह है ऑप्शन ए अजंता। अजंता की तरह पाल शैली में मठों में मूर्तिकला पद्धति और चित्रों में समानांतर कला शैली का अनुभव दिखाई देता है या प्राप्त होता है। तो ये थे पांडुलिपि चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न। आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में किसी नए टॉपिक पे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। नमस्कार।